हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUSAT 2022 और CUAT 2022 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम जो है यहाँ पर ये 7 सिंपल पॉइंट्स में बात करने वाले हैं। आप CUSAT के बारे में जो है डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या है CUSAT, किन बच्चों को CUSAT देना है और किस किस यूनिवर्सिटीज़ में CUSAT CUAT पार्टिसिपेट करेंगे यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। CUSAT कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, क्या क्या चीज़ें होगी, तो ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। क्या CUSAT इससे पहले हो चुका है? तो इससे पहले तो CUSAT 2021 में भी NTA ने कंडक्ट करवाया था। CUSAT का पेपर देखना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पेपर देख सकते हैं। अब जो पेपर अपलोड है वो किन बच्चों के लिए अपलोड है? अगर आप BA BEd का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, BA पॉलिटिकल साइंस का, BBA का यानी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स के और कॉमर्स स्ट्रीम का अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो वो पेपर आपके लिए है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका डिटेल सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड है। आगे और पेपर जो है CUSAT के प्रीवियस ईयर के अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन जो 2022 में CUSAT हो रहा है उसमें कुछ पैटर्न में चेंजेस हैं। सेम पैटर्न नहीं रहने वाला है। चलिए क्या क्या पैटर्न में चेंजेस है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम एक एक करके इसमें डिस्कस करते हैं। CUSAT 2022 और CUAT, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलें और हम कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट, ये भी हम जो है कह सकते हैं। तो CUSAT होएगा या फिर CUAT। अगर अभी हम देखें लेटेस्ट नोटिस जो UGC का है उसमें CUAT 2022 कहा गया है। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले चीज़ ये क्लियर कर दूँ, CUAT जो है कौन सी एजेंसी कंडक्ट करवाने वाली है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। चलिए अब एक एक करके हम जो है पॉइंट पे बात करते हैं। तो व्हाट इज CUSAT और CUAT? CUAT is, as the name suggests, the common entrance test for universities admission in the country. UGC has given all the universities under UGC यानी central university would now follow CUAT for entrance or admission of their undergraduate as well as postgraduate courses. तो जो CUAT है, कॉमन यूनिवर्सिटीज़ जो एंट्रेंस टेस्ट है, जितनी भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब को CUSAT का स्कोर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना। अगर आप चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना इंडिया में, तो जस्ट आपको क्या करना है, एक ही टेस्ट देना है और उसी टेस्ट का जो है स्कोर सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी। तो आपको अलग अलग से हर यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन नहीं देना, एडमिशन टेस्ट नहीं देना। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको DU का एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ CUAT देना है। चाहे आप JNU में लेना चाहते हैं, चाहे आप अदर यूनिवर्सिटीज़, बनारस, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ CUSAT स्कोर करेंगी? जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, लेकिन अभी जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ क्लैरिटी नहीं आई है। लेकिन जहाँ तक है लिस्ट आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आउट हो जाएगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस ईयर CUAT में पार्टिसिपेट कर रही हैं। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ शायद ना करें, पर इसके चांसेस अभी तो कह नहीं सकते कि एग्जैक्ट क्या होगा, ये तभी पता चलेगा जब लिस्ट आउट होगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि अभी हमने बात करी, विच यूनिवर्सिटीज़ वुड एक्सेप्ट CUAT स्कोर। अब तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ, ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वुड एक्सेप्ट CUAT स्कोर। नोट, central universities are the institutes that are fully funded by the central government and work under the UGC। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब CUAT स्कोर एक्सेप्ट करें। लिस्ट जब आएगी तभी बात की जा सकती है। दीज इंक्लूड, जैसे इसमें लिखा हुआ है, सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द कंट्रीज लाइक, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज़ एंड सो ऑन। अब लिस्ट ऑफ ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है लिस्ट भी आपको दी हुई है। एक और चीज़ आपको नोट करने वाले, प्लीज़ नोट, आउट ऑफ दिस IGNOU, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एंड एविएशन यूनिवर्सिटीज़ आर लाइकली नॉट टू यूज CUAT स्कोर। ठीक है, तो IGNOU में कोई CUAT स्कोर एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पर ये आपको लिस्ट दे रखी है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि कौन कौन सी सेंट्रल। ओनली CUAT स्कोर टू बी एक्सेप्टेड फॉर यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन। क्या सिर्फ यही होगा? तो एज पर दी नोटिस अगर हम बात करें तो यही बात की गई है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वुड बी बेसिंग देयर एडमिशन ऑन CUAT और कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। The universities, however, would have the option of setting minimum cutoff or
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। CUET स्कोर पे ही एडमिशन होगा, लेकिन हाँ ये चीज़ हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ एक क्राइटेरिया सेट कर सकती है कि आपके क्लास 12th में मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए, जैसे मिनिमम 50%, 55% का क्राइटेरिया होता है, ये हो सकता है बस। और अदर से एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट आपको एक ही देना है, वो है CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। Any students who has appeared for or already passed their qualifying class 12th examination eligible to apply for CUET examination for undergraduate course, for postgraduate course. There would be the minimum requirement of having completing their graduation or equivalent course. अगर आप undergraduate का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका मिनिमम जो क्राइटेरिया है क्लास 12th, यानी आप क्लास 12th अगर पास हैं तो आप CUET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ क्राइटेरिया ज़रूर सेट कर सकती हैं कि हम सिर्फ 55% क्राइटेरिया रहेगा या 50% क्राइटेरिया रहेगा वो। अब आप पोस्ट ग्रेजुएट का देना चाहते हैं तो अंडर ग्रेजुएट है, तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है आपको सिर्फ वही फुलफिल करनी है। अब सिलेबस क्या रहेगा, अगर हम बात करें एज पर दी ऑफिशियल नोटिस, जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस की बात की जा रही है वो की जा रही है क्लास 12th NCERT इज द सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। डिटेल सिलेबस वुड बी शेयर व्हेन NTA रिलीज द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगी, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो है आने के चांसेस हैं, NTA की साइट पर आपको बुलेटिन अपलोड हो जाएगी। जैसे ही अपलोड होगी बुलेटिन, आपको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। डिटेल सिलेबस, हर टॉपिक वाइज वीडियोज़ भी बनाई जाएगी। आगे बात कर लेते हैं व्हाट वुड बी द एग्ज़ाम पैटर्न। अब एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर भी हम जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं। सारी इन्फॉर्मेशन तो बताइए आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें एक और चीज़, CUSET क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। NTA जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। अब जैसे कि इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एक 1 मैंडेटरी लैंग्वेज टेस्ट होगा, इसके बारे में हमने बात कर लिया था। लैंग्वेजेस कौन कौन सी ये भी बात कर रही थी। अलॉन्ग विथ एनी चूज सब्जेक्ट, उसके बाद आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात थी। डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट स्टडी बाय स्टूडेंट इन क्लास 12th, द स्टूडेंट वुड हैव एन ऑप्शन ऑफ अपियरिंग फॉर एनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे चूज। चलिए आगे देख लेते हैं आगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर हम बात करें द ओनली कंफर्मेशन अवेलेबल एट प्रेजेंट इज दैट CUET वुड बी कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू UG कोर्स। एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा 13 लैंग्वेजेस, यहाँ पे लैंग्वेजेस के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। और अगर हम शेड्यूल्स के बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन अप्रैल में स्टार्ट होने के हैं, पूरे चांसेस हैं कि स्टार्ट हो जाएंगे। और आपका जो CUSET है या CUET, ये जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाने के चांसेस हैं वो हैं जुलाई 2022। तो यानी आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। बोर्ड की प्रिपरेशंस भी आप कर रहे हैं तो बोर्ड की आप प्रिपरेशंस भी करते रहिए अपनी, क्योंकि आप बोर्ड की प्रिपरेशन ही आपकी डिसाइड भी करेगी कि आपका CUET का स्कोर क्या होगा। क्योंकि इसमें जब क्लास 12th का NCERT का ही सिलेबस है तो आप अगर अच्छे से NCERT पढ़ लेंगे तो बेस्ट रहेगा। आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने CUET के बारे में और CUSET के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हमने जान लिए। और भी आगे जो है यूनिवर्सिटीज़ वाइज, कॉलेज वाइज सारी वीडियोस अपलोड करी जाएंगी एक एक करके, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी दिक्कतें ना हो। और CUET की प्रिपरेशन भी आपको अच्छे से कराई जाएगी इसी चैनल पे। थैंक यू।